ये तो नीरज जी, एक सबसे बड़ा पहला पॉइंट मैं कहूँगा कि जो आपने स्टार्ट किया कि देखो सबका ध्यान था एसवीबी बैंक अगर एफड, और पैसा जो बना वो स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आपने ठीक मौके पे अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वो बन गया। और ये जो स्टॉक जिन्होंने आपने नाम लिया, ये वर्ल्ड के लीडर्स हैं और वैल्यू जोन में चले गए थे, डीप वैल्यू जोन में। आप देखें मतलब ऑल टाइम हाई जाने दीजिए, वो ब्लोटेड थे, पर फिर भी एडजस्टेड फॉर कैश ऑन द बुक्स 10-12 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। लोगों ने ऐसा सोच लिया कि तो कंपनी बंद हो जाएगी, लिटरली इस सिचुएशन पे आ गया था। पर फिर जब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया, वैल्यू फंड्स, उन्होंने देखना शुरू किया कि क्या है इस मार्केट में जिसको हम अभी कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं इस समय, और ये स्टॉक्स है, ये एकदम सामने आपके एकदम वर्ल्ड के नंबर 1 फ्रेंचाइजेज हैं, सॉलिड कैश फ्लो मशीन्स हैं। तो इन्वेस्टर्स जो सैवी इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स, मैं कहूँगा ग्रोथ इन्वेस्टर शायद नहीं है अभी मार्केट में इतने एक्टिव, पर वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये जो स्टॉक्स हैं इतने क्लीन पिक्स हैं कि, और मुझे नहीं लगता है कि ये जो रनअप है ये एक हफ्ते में ख़त्म हो गया। मुझे लगता है ये जो इंटरेस्ट है ये वापस आया है, क्योंकि ये सारी कंपनीज रियल कैश जनरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को, और बहुत ही सॉलिड फ्रेंचाइजेज है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब नेटफ्लिक्स देखना बंद कर देंगे या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देंगे या गूगल को कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा अभी ये, और ये अपनी फेयर वैल्यू रेंज में जाएंगे जो यहाँ से शायद अभी भी 20% ऊपर है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं तो अगर आप पिछले जनवरी से देखें तो ये सारे स्टॉक 70% 80% अपने हाई से गिरने के बाद रिकवर हुए। अभी भी अपने हाई से 40% नीचे होंगे, लेकिन रिकवरी हुई है। गुरमीत, क्या कुछ बहुत जो शातिर लोग होते हैं वो बगुला की तरह से बैठे रहते हैं चुपचाप, उनको कोई मतलब नहीं बैंक कौन सा डिफॉल्ट हो गया क्या होगा, मेरे स्टॉक पे नज़र है, जैसे नीचे आया मैं बाय करूंगा। क्योंकि मैं सिर्फ इन 4 दिनों की बात करना चाहता हूँ। शायद ही कोई ऐसा पॉजिटिव आदमी रहा होगा जिसको लग रहा हो कि दुनिया ठीक है, सबको लग रहा था बहुत कुछ खराब हो रहा, तो कोई तो बाय कर रहा था ना। ये कौन थे वो लोग, वो क्यों बाय कर रहे थे? तो नीरज जी, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जब हेडलाइन नेगेटिव होती है तभी भाव अच्छा होता है, जब न्यूज खराब आती है तभी भाव अच्छा आता है। और और आप देखिए आज टीसीएस की अगर मैं एक एग्जांपल दूं, $28 बिलियन के रन रेट पे एक टाइम पूरी इंडस्ट्री $28 बिलियन का नंबर करती थी। और इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट अगर आप 5-7 साल का व्यू लेंगे तो शायद ट्रिलियन में वो फिगर आएगा कि जो ओवरऑल नंबर आएगा इस सेक्टर का। तो मेरा ये मानना है कि डिफरेंशिएशन होगा नीरज जी। अभी क्या है, जैसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी टेक हो रहा था, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और बीएफएसआई में स्पेंडिंग स्लो होगा और मैक्रो अगर सिचुएशन खराब होती है तो ऐसा मानना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होगी और होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में भी अब 2 चीजें हो गई हैं कि पूरी तरह आईटी डिस्क्रिशनरी रहा। इनफैक्ट कोई बोलता है आईटी वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। हर वर्टिकल में आपको आईटी का एप्लीकेशन है। तो जो जैसे बड़ी कंपनीज है जैसे टीसीएस है, वहां पे आपको वेंडर कंसोलिडेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन उनकी स्ट्रेंथ है। तो वो इन टफ सिनेरियो में मार्केट शेयर गेन करती हैं और आगे जाके उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। कुछ कंपनीज हैं जो इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डिजाइन में बहुत अच्छी हैं। जैसे आज हमने देखा केपीआईटी टेक है इंडिया में, उसको होंडा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उससे पहले उसे रेनॉल्ट का मिला। उसने अच्छी नया हाई बनाया है इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो ऑटो सॉफ्टवेयर, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में केस बोलते हैं, कनेक्टेड, ऑटोनोमस, शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो कुछ जगह मुझे लगता है जहां कंपनीज का ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड है, वो डिफरेंशिएट होंगी। नैस्डैक की अगर हम चर्चा करें तो हमने देखा कि मेटा में, आपको ध्यान होगा, बड़ा नेगेटिव न्यूज था कि बेट फेल हो गई है, स्टॉक टैंक हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि नतीजे थोड़े से अच्छे आए। हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी को। हमने टेस्ला में देखा था 300, तो राइट ऑफ मत करिए। अगर कोई अच्छी कंपनी है और बहुत ज्यादा करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, तो अगर आपका थोड़ा होराइजन ज्यादा है तो आप ग्रेजुअली डिप कर सकते हैं। तो कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स बाय करेंगे और मेरा ये मानना है कि कुछ ये फोकस शिफ्ट होगा और बहुत सारे बिटन डाउन सेक्टर्स पे आगे। आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से चैट जीपीटी और एआई पे फोकस हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट $10 बिलियन लगा रहा है, तो मुझे लगता है टेस्ला के सीईओ को फोमो हो गया है कि मैंने ही फाउंड किया उस कंपनी को और मैं ही निकल गया और अब कोई दूसरा उस पर राइड करेगा। ये फीलिंग भी हो सकती है। लेकिन मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, जिक्र कर दूँ कि टीसीएस का जिक्र आया तो इसके जो एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चले गए हैं और उनकी जगह नए सीईओ आ गए हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही, ये सिर्फ जिक्र के लिए बता रहा हूँ। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जब आपका किसी काम में दिल न लगे, आप बोर हो जाएं, तो आपको तुरंत निकल लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है।
करियर के पीक पर, बिल्कुल भारत की सबसे बड़ी कंपनी के एमडी एंड सीईओ, बहुत ही अच्छी सैलरी रही होगी, उस जगह आपको जब लगता है कि नहीं अब मुझे नहीं काम करना है, तो मुझे लगता है कि लाइफ इज़ मच मोर देन योर वर्क। तो ये खबर है आपके लिए सिर्फ बताने के लिए कि ये एक चेंज हुआ है हमारे यहाँ। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने और तमाम कंपनियों के बारे में बात करते हैं, कौन आया कौन गया ये हम लोग रखते हैं। लेकिन वापस अपनी थीम पे आते हैं। नीरज जी, एक बहुत अच्छा किस्सा है इस पे। विवियन रिचर्ड्स ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट लिया था। हाँ। तो किसी ने सुनील गावस्कर से पूछा कि विवियन रिचर्ड ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, तो उन्होंने बोला कि यू शुड रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। यस 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 यस। तो खैर ये वाले बीच में शांतर को जो भी कुछ जोड़ना चाहे, लेकिन अनुराग आपके पास आता हूँ फिर कितना आपके पास। अनुराग ये बताइए, क्या इस पूरे उठापटक केओस के बीच में यूएस में वैल्यू बाइंग चल रही है क्या? जो हमने आईटी में देखा कि लास्ट 4 डेज में बहुत लोगों ने वहाँ बाइंग की है। नीरज, ये पिछले 4 दिन की बाइंग तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है, नैस्डैक की बाइंग, और बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं जिनको समझ नहीं आ रही है। और ये कुछ हद तक मोमेंटम बाइंग लग रही है। इसमें एक कंपनी में हमारी भी पोजीशन है और वो तो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशन थी। ऐसे बार्गेन को तो हम मिस नहीं कर सकते, तो वी टुक द पोजीशंस इवन लास्ट ईयर, एंड ऑफ लास्ट ईयर, बट अदर्स आर रीजनेबली वैल्यूड। यू नो, तो हमें नहीं उसमें कोई बहुत ज्यादा आगे यहाँ से मोमेंटम बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। एक थोड़ा न्यूज ड्रिवन भी था कि टिकटॉक बैन होने की बात हो रही थी, तो मेटा चल रहा था, तो उसमें एक रीरेटिंग का संभावना है, तो वो भी एक पॉइंट है। बट अगर एक पर्सपेक्टिव देखें नीरज, लास्ट ईयर आपके जो स्टेबल बचाने वाले, आपको किसने बचाया, और हमने जो थोड़ा बहुत फंड्स पार्क किए इन्वेस्टमेंट में, वो किए हेल्थ केयर, एनर्जी एंड आपका यूटिलिटीज एंड स्टेपल्स में, राइट। पिछले साल वो लोग बढ़े हैं और बाकी सारा मार्केट गिरा है, और गिरे सबसे ज्यादा कौन है? आईटी, डिस्क्रिशनरी एंड कॉम सर्विसेज, जिसमें आपके गूगल एंड मेटा आते हैं। तो जैसे ही ये साल चेंज हुआ, तो तकरीबन लोग ट्रेंड को देख करके, और यहाँ पे काफी प्रोग्राम बाइंग चलती है, और जब फंड्स बाई करते हैं तो उनके मैंडेट आते हैं और कब वो खरीदते हैं उसमें लैग्स भी आते हैं। तो ऑब्वियसली अब इस समय कौन से सबसे ज्यादा चल रहे हैं? डिस्क्रिशनरी, कॉम सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये माइनर बाउंस बैक है। वैल्यू पर्सपेक्टिव से हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। एक स्टॉक में बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही थी, पोजीशन बनानी चाहिए जरूर, मौके मिस नहीं करने चाहिए, बट अदर्स आर रीजनेबली वैल्यूड। नीरज जी, आई डोंट थिंक दे आर वेरी चीप, एंड आई थिंक देयर इज टाइम टू गो। एक छोटा एग्जांपल दूं नीरज, अगर माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो वो 2000 करीब 98 में ना $10 का स्टॉक होता था, और वो बाय द टाइम 2000 आया, वो 60-65 पे पहुंच गया। दैट वाज इट्स पीक। उसके बाद जो वो गिरा है, तो उसको $65 आने में अगले 16 साल लग गए नीरज। वो 2016 में 65 पे आया, वो तो 5x हो गया था, 10 से 60 पे 6x हो गया था। वो फिर 10 साल 16-17 साल के बाद आया। अब वो नीरज 60 से वो फिर से 6x पहुंच गया था नीरज, पेंडेमिक पीक। अब वो गिर रहा है, मुझे लगता है अगले 10 साल फिर लगाएगा नीरज। करेक्ट। तो ये देखिए, ये